आणि काय आहे तिकडे फक्त एकदा कुणीतरी सांगितलं होतं की तिथे एक आहे, म्हणजे नागदेवता नागदेवता आहे. बसलेला आहे. सो केम छो गाइज, मैं हूं भान प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं आज आया हूं सफाले और मैं आया था विरार से, और विरार से जो है मैं वलसाड शटल पकड़ के आया हूं सफाले। तो गाइज मैं सफाले आया हूं यहाँ पे आशापुरी माता के दर्शन करने के लिए, और 2-3 टेम्पल हैं यहाँ पे, वो भी विज़िट करूँगा। साथ में एडवन बीच करके वहाँ पर भी जाऊँगा। चढू का मी जागा पडायला पटकन चालत. और गाइस सफाले से आशापुरी माता टेम्पल जो है 15.6 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्स हम लोग को 35 से 40 मिनट्स लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे बस अवेलेबल है कि हमको जो है ऑटो में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है वहाँ पे अवेलेबल। और आप गाइस स्टेशन से बाहर निकलोगे जैसे वेस्ट साइड में, सफाले वेस्ट में, तो आपको राइट हैंड साइड पे आपको रिक्शा स्टैंड मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डमडम पकड़ सकते हो। सो गाइज हम लोग एडवन उतर गए, और सफाले स्टेशन से एडवन आने को मेरे को 35 मिनट्स लगा, और मैं डमडम में आया जैसे कि आप लोगों को दिखाया मैंने। और मेरे जो पीछे रास्ता देख रहे हो आप स्ट्रेट, वहाँ से चल के जाना अभी हम लोग को। रिक्शा का आने जाने का कॉस्ट है 200 रुपीज़। चाहे आप 2 जन हो या 10 जन हो, अगर 10 जन जमा होगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको सिंगल जाना है, आप 2 जन हो 3 जन हो, तो 10 जन का ही पैसा लेते। तो आने जाने का कॉस्ट है 200 रुपीज़। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो मैं सोचा कि चल के जाता हूँ। 10 मिनट लग गया चल के जाने को, तो चलते। एंड गाइस यहाँ सफाले में टोटल 40 विलेजेस है, और उसमें से ये एक है एडवन गांव, जहाँ पर अभी हम लोग आए। काका आशापुराला जायला कुठून जायचं आहे? इकडून जायचं आहे। अभी जो हम लोग जो रास्ते से चल के जा रहे हैं गाइस, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। आजू बाजू पूरा ग्रीनरी है, थोड़ा थोड़ा पानी है, और बीच में से रास्ता है। तो गाइस यहाँ पर जो है नवरात्रि की वजह से रश बहुत ज़्यादा है और लाइन लगा है, तो मैं भी लाइन में ही खड़ा हूँ यहाँ पे। तो देखते कितना टाइम लगता है अभी लाइन में।
सो गाइस अभी हम लोग जो है मंदिर के एंट्रेंस तक आ गए, तो अभी अंदर जाते हैं और आशापुरी माता के दर्शन लेते हैं। सो गाइस दर्शन करने के लिए यहाँ से एक छोटी गुफा है, वहाँ से जाना है हम लोग को, तो आप लोग को दिखाता हूँ वो गुफा। आशापुरी माता, सबकी आशाएं पूरी करने वाली माता। इस गांव में एक आदमी था जो अपनी गायों को चराने यहाँ पर लेके आया करता था। तो जब भी वो घर पे जाता था चरा के गाय, तो उसमें से एक गाय जो है वो गायब होती थी। तो उसके मन में सवाल आया कि मैं हर बार जाता हूँ तो एक गाय कहाँ गायब हो जाती है। तो वो एक दिन गया वापस और वहाँ उसे आशापुरी माता ने दर्शन दिए और उसे एक थैली दी और उसे कहा कि इस थैली में जो भी है उसे खोल के देखना मत, तुम घर जाओगे वहां पर जाके देखना। तो वो आदमी है वो थैली लेके निकल गया और उसके मन में लालच आई, तो उसने रास्ते पर ही जो है वो थैली देख ली और उसमें से निकला कोयला। तो उस कोयले को उसने रास्ते पे डालते डालते चले गया। फिर घर पे जाके उसने यही बात अपनी पत्नी से कही, तो उसकी पत्नी ने वो थैली झटक दी और उसमें से निकली सोने की मुद्रा। तो फिर ये पति पत्नी वापस वही रास्ते पे गए जहाँ पे इसने कोयला डाला था। फिर उन्होंने जाके देखा तो वो कोयला पत्थर बन चुका था और वहाँ पर एक पूरा रास्ता बन चुका था। तो वही रास्ते पे वो लोग आगे चलते गए और देखा कि वहाँ पे जो है स्वयंभू आशापुरी माता थी वहाँ पे। और ये जो बात है वो पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले यही रास्ते से आते थे और आशापुरी माता के दर्शन लेते थे। तेच आम्ही लहानपणी आमचं हे गाव, या गावात आम्ही वाढलो तेव्हा आई आणि आजोबा वगैरे सगळे म्हणायचे की इथे हे देवीचं वास्तव्य असं आहे की ती पांढऱ्या कपड्यात आणि पांढऱ्या तिचा घोडा जो इथे पहिल्यांदा ठेवला ना सोन्याचा, त्या घोड्यावरती ती येऊन ह्या गावाचं रक्षण करायची। आणि ही स्वयंभू असल्यामुळे तिचा भरपूर मान आणि पान केला जात होता। आणि तिच्याबरोबर एक गोवळा हा पहिल्यांदा तिचं पूजन करायच्या अगोदर गोवळ्याचं इथे नारळ फोडून त्यांना प्रसाद दाखवून मग देवीचं दर्शन करायचं असतं। आणि देवीच्या ह्या दर्शनाच्या इथे एक दुसरं छोटंसं एक द्वार आहे, ज्या द्वारामध्ये माझे मावशांजी त्या द्वारामधनं जायचे, बाकी कोणी जाऊ शकत नाही। एवढं छोटंसं पण ते 6 फूट उंचीचे ते आतमध्ये जात होते, पण त्यांनी कधीही काही सांगितलं नाही त्याच्यामध्ये। पण तिथे आतमध्ये जो एक द्वार आहे जो कोणी तिकडे जाऊ शकत नाही, जर दिवा बघितला असतं तर तो बाहेर निघतो, अजूनही तिकडे कोणी सर्वसाधारण माणूस जाऊ नाही शकत। आणि काय आहे तिकडे फक्त एकदा कोणीतरी सांगितलं होतं की तिथे एक आहे, म्हणजे नागदेवता बसलेला आहे आणि तो ह्या पूर्ण रक्षण करतो। दुसरं म्हणजे हे आता इथे हे रोड बीड केलं, हे सगळं आता म्हणजे वेगळ्या पद्धतीचं केलं। ह्याच्याऐवजी रस्ते बिलकुल नव्हते, हे समुद्र किनारी आणि त्या समुद्र किनाऱ्यावरती असे गोल प्रकारचे दगड आहेत जी कोळसा टाकलं होतं बरोबर, हां गोल दगडी अशी, आणि त्याच्यावर आम्ही चालत जायचो। काळी नाही, काळी दगडी नाही, गोल येलो कलरची दगडी आहेत, ती बघितलं ना गोल पण नाही। चालताना आम्हाला मजा यायची, एन्जॉय करायचो आणि आम्ही चालत येण्यात मजा यायची ह्या रस्त्यापेक्षा जास्त। इतकं सुंदर आणि छान वास्तव्य होतं आणि हे सगळं आता छपरा वगैरे एवढं काही नव्हतं, अगदी सिंपल आणि साध्या पद्धतीचं होतं आणि तेच आम्हाला जास्त आवडत होतं।